दफा का जिक्र है। विलोब्रुक नाम की एक मसरूफ खित्ते में इम्मा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पास वो सब कुछ था जो एक बच्चा चाह सकता था। खिलौनों से भरा हुआ कबोर्ड, रोजाना मजेदार खाना और बेहद मोहब्बत करने वाले वालिदैन जो हमेशा उसका ख्याल रखते थे। लेकिन इम्मा कभी मुतमईन नहीं होती थी और वो अक्सर शिकायत करती रहती कि उसके पास फलां सा खिलौना क्यों नहीं है और जो है वो बोरिंग है। उसके वालिदैन ने उसे शुक्रगुजारी सिखाने की बहुत कोशिश की, मगर उनकी बातें उसके दिल में न चढ़ती। एक दिन सर्द के मौसम में एक शदीद तूफान आया। तेज हवाओं की वजह से बिजली की तारें गिर गईं, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले की बिजली चली गई। घर में टीवी, अच्छा खाना और दूसरी बिजली की चीजें न होने की वजह से इम्मा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उस दिन चिल्लाती रही कि वो उसका बदतरीन दिन है। कुछ देर बाद इम्मा की माँ उसके पास आई और कहने लगी, क्यों न हम मोहतरमा हारिसा के पास जाकर हाल पूछ लें, हो सकता है उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। इम्मा हिचकिचाते हुए राजी हो गई। मोहतरमा हारिसा एक बूढ़ी और नेक दिल खातून थी। उनकी आंखों में हमेशा शुक्रगुजारी की चमक होती थी। उनका घर काफी छोटा था, जिसमें कुछ पुराने फर्नीचर के साथ वो रहती थी। इम्मा और उसकी माँ दोनों हारिशा के घर गए, जहाँ तूफान की वजह से सब कुछ बिखरा पड़ा था। पर उसके बावजूद भी वो बूढ़ी खातून उन्हें बेहद खुशदिली से उनका इस्तकबाल करती हैं। इम्मा को इन हालात में भी उस बूढ़ी औरत का इतना खुशदिल होना समझ में नहीं आया। वो बूढ़ी खातून उनके आने पर बहुत खुश हुई और उन्हें कुछ सादा सा बिस्किट पेश किया। इम्मा ने नाक चढ़ाते हुए कहा, क्या आपके पास यही है? तो उस बूढ़ी खातून ने कहा, हाँ बेटा, मेरे पास सिर्फ यही है, लेकिन मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत से लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं है। उस रात इम्मा बिस्तर पर लेटकर उस खातून के बारे में ही सोचती रही। उनका छोटा सा घर, वो बिस्किट, और फिर भी वो इतनी खुश थी। इम्मा को अपनी नाशुक्री का एहसास हुआ कि वो किस कदर मजेदार खानों में भी नुक्स निकालती है। अगली सुबह इम्मा ने एक नया अज़्म किया। जब उसकी माँ ने उसे नाश्ता दिया तो वो मुस्कुराकर और शुक्र अदा कर नाश्ता लिया। उसकी माँ ने उसे हैरत की निगाहों से देखा। कुछ देर बाद इम्मा ने अपने खिलौनों पर नजर डाली और उसे महसूस हुआ कि उसके पास बहुत ज्यादा ही खिलौने हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि वो कुछ खिलौने उन बच्चों को देगी जिनके पास कुछ भी नहीं है। वक्त के साथ साथ इम्मा की दुनिया और रोशन होती गई। उसे छोटी सी छोटी नेकी का काम करके भी बहुत खुशी मिलती थी। ऐसी खुशी उसने कभी नहीं महसूस की थी। कुछ दिन बाद वो दोबारा मुहतरमा हारिशा से मिलने गईं और उन्हें अपने गले से लगाते हुए कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक अहम सबक सिखाया। बूढ़ी खातून ने इम्मा की पीठ थपथपाई और कहा, बेटी, शुक्रगुजारी वो चीज है जो हमारे पास मौजूद चीजों को काफी कर देती है और हमें और हमारे कल्ब को खुश और मुतमईन रखती है।